स्वागत है एक बार फिर आप सभी का फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। आज हम पहुंचे हैं गुजरात की संस्कार राजधानी बड़ौदा और चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बड़ौदा को आने वाले दिनों में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनाया जाए। कई सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं। हमारे एस्टीम्ड पैनल गेस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां बड़ौदा के सामने हैं, किस तरह के मौके यहाँ पर बड़ौदा के सामने हैं। और हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं आज इस खास चर्चा में। उनके मन में भी कुछ सवाल है, आइए उनके भी कुछ सवाल लेते हैं। आशुतोष चतुर्वेदी जी कुछ पूछना चाहते हैं। आशुतोष जी, सर माइक। जैसे जैसे बड़ौदा ग्रोथ की तरफ जाता जा रहा है तो डेफिनेटली जो ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट के इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। मिस्टर शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बात मैंने भी नोटिस की कि बड़ौदा में ट्रैफिक थोड़ा सा केओटिक है। हम अगर मतलब मैं ये लिबर्टी ले सकूं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूं तो थोड़ा सा केओटिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टू व्हीलर्स इस शहर में चलते हैं। थोड़ी ट्रैफिक की अव्यवस्था दिखाई देती है। जिस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं, एक प्लान सिटी होनी चाहिए, क्या हम कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा कभी प्लांट सिटी इसलिए नहीं हो सकती कि आज से 125 साल पहले महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भारत की सबसे अच्छी प्लांट सिटी बनाई थी। वो जैसे हम कहे कि अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, उसके साथ साथ ऐसी कुछ उपलब्धियां ऐसे है कि एक ओल्ड सिटी के हिसाब से बड़ौदा जो डेवलप हो रहा है ओल्ड सिटी और न्यू सिटी के हिसाब से। आप जो बता रहे हैं कि वेहिकुलर पॉपुलेशन ज्यादा है, पर इट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द बड़ौदा। अगेन with respect to reality, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, administration and police and collectively all these celebrities, हम ये कर रहे हैं कि इस प्रकार से इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके। जैसे कि आजकल बड़ौदा में करीब करीब 6 नए ओवरब्रिज बन रहे हैं। एक ऐसा नया रोड बन रहा है 2 किलोमीटर लंबा की दांडिया बाजार से अकोटा, जिसे हमारा एक ओल्ड सिटी से न्यू सिटी के जाने के लिए का एक 2 किलोमीटर लंबा रोड बन रहा है। इसके साथ साथ देखे जाए तो अर्बन मोबिलिटी में बड़ौदा शहर को नेशनल लेवल का अवार्ड मिला था, इसलिए कि यहाँ जो वेहिकुलर पॉपुलेशन कम करने के लिए बड़ौदा कॉर्पोरेशन द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसके साथ साथ सीएनजी ऑपरेटेड, तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ ये जब वेहिकुलर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बड़ौदा में एक ऐसा आउटर रिंग रोड बन रहा है कि जो करीबन बड़ौदा के 26 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है। इसके साथ साथ 2 नए इनर रिंग रोड बन रहे हैं और ये जो हो रहा है वुडा के लिमिट के अंदर हो रहा है। वुडा से जो हो रहा है वो कलेक्टर श्री और वुडा चेयरमैन के द्वारा हो रहा है, वो अलग बात है। तो अभी जो प्लानिंग चल रहा है वो अगले 25-30 साल तक बड़ौदा में किस तरह से लोग आराम से व्हीकल चला सके, इसके लिए का प्लानिंग चल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल में वो पूरा हो जाएगा। अभी जो क्योटिक जो एनवायरमेंट है वो ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी जो जमीन के ऊपर आ रहा है, कुछ काम ऐसे के जमीन के ऊपर आ रहे हैं, इसके लिए ऐसा लग रहा है। और कई जगह पे थोड़ा सा बॉटल नेकिंग है जिसमें कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि आर्मी के पास कुछ जमीन ऐसी है कि हम लगातार उनसे 5-6 साल से बातचीत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी डीपीआर हम मंजूर करते हैं, रेलवे से अगर कुछ भी होता है, रेलवे की लोकल बॉडी कर देती है यहाँ से, पर वहां से टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद यहाँ आने तक, जैसे कि यहाँ 2 ब्रिज में ऐसा हुआ कि हमने पूरा तैयार करके रखा और 2 साल के बाद इंटरनल काम शुरू हुआ ब्रिज के ट्रैक के ऊपर का। तो ये इसके कारण वो कैओटिक माहौल रहता है। बिल्कुल। पितांशु जी, मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगा। सबसे पुरानी आपकी इंडस्ट्री है यहाँ पर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि शहर के बाहर भी थोड़ा हो रहा है, सावली हलोल की तरफ हो रहा है। एक विचार जो मन में आता है वो ये कि कुछ लोगों से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लोग सावली हलोल जाने की बजाय 1000-2000 रुपए कम मिलते हैं तो वो बड़ौदा में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बड़ौदा से सावली हलोल तक जाने में बहुत तकलीफ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए भी, अच्छी मैन पावर पाने के लिए आप एज एन इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस तरह की जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसा हम बड़े शहरों में देखते हैं कि बसेस चलती हैं, कैब्स चलती हैं, कंपनी खुद चलाती हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्या आपने अपनी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ किया है? हाँ, हमने एक पहल ली थी एक्चुअली, बिकॉज अगर हम एलेम्बिक की बात करते हैं तो उसके 4 यूएसएफडीए प्लांट्स है और वो चारों 4 यूएसएफडीए प्लांट्स है वो बड़ौदा के मध्य से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर अवे, मतलब कि पानेलाव गांव के पास है। अभी हमने बीच वहां पे थोड़े यूनिट्स बनाए, ड्वेलिंग यूनिट्स, वहां पे लोग रह सके, मेंटेनेंस के लोग। बट हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को वहां रहना पसंद नहीं है। इसके लिए क्यों पसंद नहीं है? पसंद इसके लिए नहीं है कि वहां पे फिर दूसरा सब डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे वहां से फिर यहाँ नहीं है। तो ये सब चीजें जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तभी ये चीज हो सकती है। दूसरी बात ये है, ये होते होते काफी टाइम चला जाएगा, बट तब तक क्या कर सकते हैं हम? एक अच्छी
इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे कि बस सर्विसेज है, मैंने देखी हुई है। हम जैसे देखते थे, सिंगापुर में मैं गया था, तभी मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज कभी भी सिटी के इर्द गिर्द या नजदीक बीच में कभी नहीं थी, वो पूरी बाहर थी। लंदन में भी ऐसा ही है, बीच में नहीं है, वो साइड में। बट उन्होंने जो फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है वो इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप यहाँ पे बैठते, न्यूज़पेपर ओपन करते और आपको 30 मिनट में 40 मिनट में आप अपने फैक्ट्री के बाहर आते। तो मतलब ये टाइप की चीजें अगले 5-7 साल में हमको डेवलप करनी पड़ेगी, या तो फिर दूसरा इसका विकल्प ये है कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें हमको सिटी के बाहर भी लेके जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज करने के पर ही ये डेवलपमेंट हो सकती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते अगला सवाल। गरिमा शर्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनका एक सवाल है, पूछिए गरिमा। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हम जैसे यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है अबाउट ऑल द अदर फील्ड, बट व्हाट अबाउट द आईटी सेक्टर? लाइक इट वाज डिक्लेयर्ड कि बड़ौदा हैज बीन गिवन अ प्लेस जो आईटी सेक्टर पे फोकस करेगा, पर मतलब कि मतलब अब आगे क्या? क्योंकि वी हैव सीन दैट पुणे एंड एवरीथिंग, ऑल द अदर सिटीज, बैंगलोर, यहाँ की आईटी के इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वहाँ जाके जॉब करना पड़ती है। बिल्कुल। और मतलब काफी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। बिल्कुल। गीता जी, यहाँ पे भी वही मुद्दा आके अटक जाता है, बताएं किस तरह की तैयारी है, इनके सवाल का जवाब क्या होगा? गुजरात गवर्नमेंट में बड़ौदा के लिए आईटी पार्क करने का सोचा है। इतना ही नहीं, गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स रखी हुई हैं जिससे आईटी कॉलेजेस को बढ़ावा मिले। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आईटी वालों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। आप अगर देखो, नॉलेज सिटी जो क्रिएट की है एलएनटी में, मैंने तो जाके देखा हुआ है, वहाँ पे 3000 इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं और दूसरे 1300 इंजीनियर्स को वो लोग जॉब देने वाले हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज के, और ऐसे भी आप सोचो तो बीपीओ केपीओ पूरे गुजरात भर में बड़ौदा में सबसे ज़्यादा है। सो बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। और यहाँ कॉलेज भी आ रही है प्राइवेट जो आईटी सिखाने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पोटेंशियल है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको, मगर इस लाइन में डेफिनेटली जॉब्स है। योगेश जी, मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। गरिमा जैसे स्टूडेंट्स कई हैं यहाँ पर, और जाहिर तौर पर आईटी एक बूमिंग इंडस्ट्री है। आपको अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, अच्छे मौके भी मिलते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी ने जाहिर तौर पर कुछ न कुछ टाइप्स किए होंगे। हमने देखा है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज, बड़ी यूनिवर्सिटीज आमतौर पर कंपनियों के साथ टाइप्स करती हैं ताकि कैंपस प्लेसमेंट हो, या फिर कंपनियां अपने सेंटर्स लगाएं। किस तरह की अप्रोच अब तक आपने अपनाई है? एमएस यूनिवर्सिटी का आईटी में भी काफी अच्छा काम है। हमारे पास आईटी रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सब हम चलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। और जहाँ तक कंपनी से टाइप की बात है, मैं नहीं समझता कि देश की कोई ऐसी बड़ी कंपनी होगी जो हमारे यहाँ आती नहीं है। तो जितने स्टूडेंट्स हम पास आउट हो रहे हैं हमारे यहाँ से, चाहे वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करें, चाहे कंप्यूटर साइंस में करें, चाहे आईटी में करें, चाहे एमसीए करें, चाहे बीसीए करें, चाहे एमएससी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी करें, सबको एक एक दो नौकरी हमारे यहाँ से मिलती है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारे देश से इंडस्ट्री हमारे पास आती है। दूसरा है कि उनके साथ टाई अप करना एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वो भी हमने देश की 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारा टाई अप उसका है। लेकिन ये जो सवाल इन्होंने किया वो किया बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को लेके कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड आईटी इंडस्ट्री बड़ौदा में कम क्यों है, ऐसा सा उनका मानना है। मैं समझता हूं कि बीपीओ केपीओ में तो एक पहल हुई है, लेकिन अभी बड़े डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे यहाँ नहीं बन पाए हैं। और अगर गुजरात सरकार यहाँ पे नॉलेज पार्क बनाने जा रही है तो नॉलेज पार्क में सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री नहीं आना है, और वो दिन दूर नहीं, अगले 5 साल में मुझे लगता है बड़ौदा को इसमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। पोटेंशियल है, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे आईटी के हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, और मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स हम एमएस यूनिवर्सिटी से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो सब देश में और विदेश में जाकर रह सकते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ौदा तो उनका पहला प्रेफरेंस होगा। इंडस्ट्री आएगी तो उसको निराशा नहीं होगी बड़ौदा में आके। यानी बहुत पोटेंशियल है बड़ौदा में। और जो संस्कार नगरी की चर्चा हम बार बार करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल है गुजरात की, और आर्ट एंड कल्चर में बहुत फेमस है बड़ौदा। सिर्फ उतना ही नहीं, वो अपने आप में एक पहचान तो है ही, लेकिन वहां से आगे बढ़ के अब इंजीनियरिंग और आईटी जैसी उभरती हुए जो सेक्टर्स है वहां पर भी बड़ौदा ने अपनी पहचान बनाई है, और मौके भी हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, कंपनियों के लिए भी। तो कंपनियों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए अपने प्लांट सेटअप कीजिए, और आपको स्किल्ड मैन पावर जिसकी जरूरत है वो यही मिलेगी।
कई और बहुत सारे सवाल इस समय मन में हैं लोगों के, और साथ में अपने सभी मेहमानों से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या 2 या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर अब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या बड़ौदा वासी हो, उनको फोकस करना चाहिए, CNBC आवाज की इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे बड़ौदा जो है वो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बने। इस सब पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।